चाहे वो माल्टा हो, मौसम्बी हो, ऑरेंज हो या फिर लेमन, अपने साइट्रस प्लांट में फ्रूट सेटिंग होने के बाद अपने लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है ये जो फल अपने पौधे में सेट हुए हैं इनको गिरने से रोकना। और इन फलों को किस तरीके से गिरने से रोका जाता है इसके बारे में ही आज का वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 ऐसे कारण जिसके चलते अपने साइट्रस प्लांट में जो फल सेट हुए हैं वो गिर जाते हैं। और जब आप उन कारणों को समझ जाएंगे तो आप उसका प्रिकॉशन भी ले पाएंगे जिससे आपके पौधे में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुरोजीत और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने साइट्रस प्लांट में फलों के झड़ने के पीछे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कारण है पौधे में पानी का मैनेजमेंट ठीक से ना होना। सबसे पहले तो आप यहाँ पर मेरे पौधे की मिट्टी को देख सकते हैं। अब पौधे का मिट्टी ऊपर से हल्का हल्का सूखने लगा है। इस समय ही हम अपने पौधे में अच्छी तरीके से पानी दे देंगे और पूरे मिट्टी को गीला कर देंगे। और फिर से जब मिट्टी कुछ इस तरीके से सूखने लगेगा तब हम दोबारा अपने पौधे में पानी दे देंगे। इस तरीके से अगर आप आपके पौधे में पानी देते हैं तो पानी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपके पौधे में नहीं आएगा। और पानी की वजह से आपके पौधे में जो फल सेट हुए हैं वो गिरने का चांस भी बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले तो आप अपने पौधे में पानी का मैनेजमेंट ठीक से कीजिए। इससे आपका प्रॉब्लम 90% खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आप एक और बात का ध्यान रखें, सिर्फ कम पानी से ही नहीं, ज्यादा पानी से भी पौधे को दिक्कत हो सकता है। जैसे कि मेरे इस पौधे में ओवर वाटरिंग हो गया है जिसके चलते पौधे के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने लगे हैं। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। इसके साथ साथ पौधे में जो फल सेट हुए थे वो भी गिरने लगे हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कितने सारे फल गिर भी चुके हैं। इसीलिए आप ध्यान रखें, आपके पौधे में कम पानी के साथ साथ कभी भी ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब आपके पौधे में मिट्टी कुछ इस तरीके से सूख जाए उसके बाद ही आप पौधे में दोबारा पानी दें। जब आपके पौधे में मिट्टी कुछ इस तरीके से गीला हो तो आप कभी भी दोबारा पानी आपके पौधे में ना दें। मिट्टी ज्यादा सूखा या फिर ज्यादा गीला दोनों कंडीशन में ही पौधे को दिक्कतें आ सकती है। और यहाँ पर भी एक फल गिरा हुआ है। कोई बात नहीं, मेरा पौधा अभी तक अभी छोटा है, इस पौधे से मैं ज्यादा फल लूंगा भी नहीं। फिर भी पौधे के हेल्थ के लिए ज्यादा पानी या फिर कम पानी दोनों ही अच्छा नहीं है। इसीलिए आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें, आपके पौधे में कभी भी ज्यादा पानी या फिर कम पानी नहीं होना चाहिए। लेमन के पौधे में फ्रूट ड्रॉपिंग के पीछे दूसरा इम्पोर्टेंट कारण है पौधे को प्रॉपर सनलाइट ना मिलना। इसीलिए अपने पौधे को ऐसी जगह पर ग्रो कीजिए जहाँ पर पौधे को कम से कम 4 से 5 घंटे का डायरेक्ट सनलाइट मिले। तो ही आपके पौधे का ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से होगा और आपके पौधे में जो फल सेट हुए हैं वो गिरने का चांस काफी कम हो जाएगा। ये जो छोटे छोटे फल है इनको मैच्योर करने के लिए पौधे को बहुत ही ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा और एनर्जी का सोर्स है सनलाइट। इसीलिए पौधे के लिए सनलाइट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और वाइटल फैक्टर है। इसीलिए आप ध्यान रखिए, आपके पौधे को कम से कम 4 से 5 घंटे का डायरेक्ट सनलाइट मिले। लेमन के पौधे से फ्रूट ड्रॉपिंग का तीसरा इम्पोर्टेंट कारण है पौधे में कीड़ों का अटैक। इसीलिए इस स्टेज में ही यानी जस्ट फ्रूट सेटिंग होने के बाद ही आप एक अच्छा पेस्टिसाइड अपने पौधे में स्प्रे कर दीजिए। यहाँ पर आप इमिडाक्लोरोपिड या फिर प्रोफेक्स सुपर जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोफेक्स सुपर ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रोफेक्स सुपर का कॉम्पोजिशन है प्रोफेनोफॉस और साइपरमेथ्रिन। इस कॉम्पोजिशन का आप कोई भी पेस्टिसाइड इस समय अपने पौधे में स्प्रे कर सकते हैं या फिर इसके बदले आप इमिडाक्लोरोपिड भी अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोफेक्स सुपर यानी प्रोफेनोफॉस और साइपरमेथ्रिन का डोज है हर 1 लीटर पानी में 1 ml। और यहाँ पर अगर आप इमिडाक्लोरोपिड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इमिडाक्लोरोपिड का डोज है हर 1 लीटर पानी में आधा ml। इसको आप अच्छी तरीके से सुबह सुबह आपके पौधे में स्प्रे कर दीजिए, लेकिन तेज धूप में इनका स्प्रे आप मत कीजिएगा।
या तो सुबह कीजिए या फिर शाम के टाइम, यानी सूरज ढलने के बाद आप इनको अच्छी तरीके से आपके पौधे में स्प्रे कर दीजिए। लेमन के पौधे से फलों के गिरने के पीछे चौथा इम्पोर्टेंट कारण है पौधे में फंगस का अटैक। इससे बचने के लिए इस स्टेज में ही अपने पौधे में अच्छी तरीके से फंगिसाइड का इस्तेमाल कर दीजिए। इससे आपके पौधे में फंगल डिजीज फैलने का चांस काफ़ी कम हो जाएगा और फंगल डिजीज की वजह से आपके पौधे से ये जो छोटे छोटे फल सेट हुए हैं, ये गिरने का चांस भी काफ़ी कम हो जाएगा। इसके लिए आप यहाँ पर एंट्राकॉल फंगिसाइड या फिर साफ फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने पहले एंट्राकॉल फंगिसाइड का इस्तेमाल किया है तो इस बार साफ फंगिसाइड का इस्तेमाल कीजिए, और अगर आपने पहले साफ फंगिसाइड का इस्तेमाल किया है तो इस बार एंट्राकॉल फंगिसाइड का इस्तेमाल कीजिए। मैंने तो पहले एंट्राकॉल फंगिसाइड का इस्तेमाल किया था, इस वजह से इस बार साफ फंगिसाइड का इस्तेमाल करूंगा। साफ फंगिसाइड का डोज है हर 1 लीटर पानी में 1.5 से 2 ग्राम। इसको हम अच्छी तरीके से पानी के साथ मिलाएंगे और सुबह सुबह या फिर शाम के टाइम अपने पौधे में अच्छी तरीके से स्प्रे कर देंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, पेस्टिसाइड स्प्रे करने के 2 दिन बाद आप फंगिसाइड का इस्तेमाल कीजिए, या फिर फंगिसाइड स्प्रे करने के 2 दिन बाद पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कीजिए। और एक और बात, अगर फंगिसाइड या फिर पेस्टिसाइड स्प्रे करने के 2 घंटे के अंदर बारिश होता है, फिर आपको दोबारा इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब कुछ गार्डनर तो ऐसे भी होंगे जो कि पूरी तरीके से ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं। वो तो अपने पौधे में पेस्टिसाइड या फिर फंगिसाइड इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा आप इस समय से ही आपके पौधे में नीम ऑयल स्प्रे करना शुरू कर दीजिए और हर 7 दिन के गैप में नीम ऑयल स्प्रे करते रहिए। लेकिन आपको एक बात का भी ध्यान रखना है, बार बार एक ही पेस्टिसाइड अपने पौधे में इस्तेमाल करने से उनका रेजिस्टेंस कीड़ों के ऊपर तैयार हो जाता है। इसीलिए आप हर वक्त नीम ऑयल का इस्तेमाल ना करके घुमा फिरा के दूसरा कोई ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के साथ नीम ऑयल इस्तेमाल कीजिए। इसके लिए आप होममेड पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक हफ्ते नीम ऑयल का इस्तेमाल कीजिए और दूसरे हफ्ते कोई होममेड पेस्टिसाइड अपने पौधे में इस्तेमाल कीजिए। इससे आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। और नीम ऑयल फंगिसाइड का भी काम करता है, इस वजह से आपको एक्स्ट्रा फंगिसाइड इस्तेमाल करने का भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। लेमन के पौधे से फलों के गिरने के पीछे 5वां इम्पोर्टेंट कारण है पौधे को न्यूट्रिएंट यानी खाद की कमी। इससे बचने के लिए आप इस समय आपके पौधे में एक अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल कीजिए, और ऐसा कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट इस्तेमाल कीजिए जिसमें बोरोन हो। आप यहाँ पर मोवोमिन माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोवोमिन का डोज है हर 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 ग्राम। इसको आप सुबह सुबह आपके पौधे में अच्छी तरीके से स्प्रे कर दीजिए। और यहाँ पर अगर आप ऑर्गेनिक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सीवीड एक्सट्रैक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीवीड भी आप सुबह सुबह आपके पौधे में अच्छे तरीके से स्प्रे कर दीजिए। यहाँ पर मैं डोज नहीं बताऊंगा क्योंकि सीवीड अलग अलग कंपनी में अलग अलग डोज के हिसाब से बनाया जाता है। आपके पास जो ब्रांड है आप उस हिसाब से कमेंट में पूछ लीजिएगा, उसका डोज बता दूंगा। आप कुछ इस तरीके से आपके पौधे का केयर कीजिए तो आपके पौधे में ये जो फल है ये गिरने का चांस काफी कम हो जाएगा। एक और जरूरी बात, अगर आपका पौधा अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है फिर भी आपके पौधे में फल आ चुके हैं तो आप इस पौधे से फल मत लीजिए। जैसा कि आप यहाँ पर मेरे इस पौधे को देख सकते हैं, ये जो पौधा है ये अभी काफी छोटा है, लेकिन इस पौधे में भरपूर फ्रूटिंग हो चुका है। इस पौधे से अगर हम सभी फ्रूट्स को ले लेंगे तो ये पौधा खराब हो जाएगा। इससे अच्छा है हम इस पौधे से बस 1 या फिर 2 फल ही लेंगे ताकि हम वैरायटी को देख सके। बाकी जो फल अपने पौधे में सेट होंगे हम उनको हाथों से ही तोड़ देंगे। इससे अपना पौधा खराब भी नहीं होगा और हम फलों के मजे भी ले सकेंगे। और अगले साल जब अपना पौधा काफी बड़ा हो जाएगा तो इस पौधे में भरपूर फ्रूटिंग होगा और तब तो अपना पूरा पौधा ही फलों से भर जाएगा। इसीलिए आप ध्यान रखिए आपके छोटे पौधे से आप कभी भी ज्यादा फल ना ले।